जब भी रात को इस ब्यूटीफुल से स्काई को देखते हैं, हर बार ये ख्याल आता है कि भाई साहब कितनी प्यारी है, इतने प्यारे प्यारे सितारे। कभी भी इन सितारों पर जाने का मन किया है? कभी सोचा है कि काश मैं वहां पहुंचकर धरती को देख पाऊं? इज इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग पॉसिबल? लेट्स फाइंड आउट। इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग होती क्या है? अगर ये पॉसिबल है तो पॉसिबल कैसे है? हम कैसे दूसरे स्टार्स में जा सकते हैं? अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या क्या रुकावटें हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम करने वाले हैं बातें, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक टिके रहना। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो आज पूरे के पूरे हो जाएंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, डू नॉट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग होती क्या है? यार नाम को तोड़ देते हैं ना। इंटरस्टेलर, इंटर मतलब बीच में, स्टेलर मतलब स्टार्स, सिंपल एज दैट। तो जब भी हम स्टार्स के बीच में जब हम ट्रैवल करते हैं या तो एक प्लैनेटरी सिस्टम के बीच में हम जब ट्रैवल करते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग। अभी हमारा जो सोलर सिस्टम के बीच में अगर हम ट्रैवल करें, यानी कि अर्थ से मार्स जा रहे, तो क्या सर इसे हम इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग बुला सकते हैं? द आंसर इज नो। विल कॉल इट एज डीप स्पेस ट्रैवलिंग मे बी, और जस्ट स्पेस ट्रैवलिंग। इंटरस्टेलर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, समझते हैं इस बात को। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, सन से समवेयर अबाउट 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अभी शायद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से मतलब नहीं बन रहा होगा। 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अगर मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूं, दैट कम्स आउट टू बी 4.5 into 10 to the power 9 किलोमीटर्स। 4.5 to 10 to the power 9 किलोमीटर्स के रेडियस में, के रेंज में सारे प्लैनेट्स अवेलेबल है और इन तक पहुंचना इजी काम है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, हमारे करंट टेक्नोलॉजी से 4.5 to 10 पर 9 किलोमीटर तक पहुंचना बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग के लिए आपको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी? हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अपार्ट फ्रॉम द सन हमारे सोलर सिस्टम से। तो इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी और हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का डिस्टेंस इज समवेयर अबाउट 4.2 लाइट ईयर्स। 4.2 लाइट ईयर्स है, काफी कम लग रहा है। कहाँ 4.5 to 10 पर 9 किलोमीटर्स। हाँ, लेकिन लाइट ईयर्स क्या होता है? सही सुने, 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब होता है इन किलोमीटर्स, एक लाइट ईयर होता है 1 ट्रिलियन किलोमीटर। नो, नॉट 1, 2 ट्रिलियन किलोमीटर्स। नो, नॉट 2, actually it is 9 trillion kilometers. Yes, 1 light year is 9 trillion kilometers. Oh my god. And it is 4.24 light years. That means it's somewhere about close to 9.5 trillion. No, what am I calculating? Oh my god, my brain is gonna burst. It's somewhere about 38 trillion kilometers which we need to travel. तो आप कंपेयर कर पा रहे हो कहाँ पे है आपका 4.5 to 10 पर 9 किलोमीटर, समवेयर अबाउट सेम वैल्यूज, बट 38 ट्रिलियन किलोमीटर्स इज क्रेजी। So that is the reason why interstellar traveling as of now is not possible. Now the question may arise, क्यों? ऐसी क्या दिक्कत है? इतना दूर क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते हम? जब अगर हम वॉयेजर भेज के प्लूटो क्रॉस करके सोलर सिस्टम के बाहर जा सकते हैं, तो इन तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? Let me explain again. हमारा जो परसिवरेंस रोवर था, अर्थ से मार्स तक गया था, जो नासा ने भेजा था कुछ ही महीने पहले। परसिवरेंस रोवर ने ट्रैवल किया 286 मिलियन किलोमीटर्स टू ट्रैवल टू मार्स। अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस होता है 286 मिलियन किलोमीटर्स। इस चीज के लिए परसिवरेंस रोवर को लगे कम से कम 7 महीने। तो अगर प्रॉक्सिमल सेंचुरी तक पहुंचना है और 7 महीने के आसपास अगर रेंज होती तो मेक सेंस। अगर 10 साल दिया तो मेक सेंस। लेकिन 38 ट्रिलियन किलोमीटर्स को क्रॉस करने के लिए हमें लगने वाले हैं, एटलीस्ट विद द करंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, वी आर गोना हैव 80,000 ईयर्स टू कवर। तो 80,000 साल के बाद अगर अर्थ से कोई चीज लॉन्च होती है तो प्रॉक्सिमल सेंचुरी पहुंचेगी। सो दैट इज व्हाई इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो मेजर रुकावटें क्या है? The only रुकावट is basically reaching that particular destination at a very faster rate.
तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? तो दिक्कत वही होगी, हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल रॉकेट्स और रिसेंटली अभी आयनिक थ्रस्टर्स भी आने लगे हैं, लेकिन केमिकल रॉकेट्स की बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि केमिकल फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न होने के बाद जो एनर्जी देते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, 0.0001% जो आपका मास होता है इस केमिकल फ्यूल का, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यानी कि अगर हम 100 kg फ्यूल बर्न कर रहे हैं, उस अगर हम 0.0001% निकालेंगे, that value is going to be the value of energy which we are getting. That's how inefficient chemical fuels are. Ionic thrusters जो होते हैं थोड़े से और ज्यादा एनर्जी आपको दे देते होंगे, but that's a different case. इतने एनर्जी में it is not possible to reach any destination interstellar at the rate at which we want. तो साइंटिस्ट फिलहाल के लिए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टू फाइंड आउट व्हिच कुड बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्यूल। और सबसे पहला जो फ्यूल का नाम आता है उनके दिमाग में और हमारे दिमाग में, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू हम एनर्जी को बहुत ही अच्छे एफिशिएंट वे से हम निकाल सकते हैं मास के थ्रू। कैसे? अगर हम कंपेयर करेंगे 0.0001% था हमारा केमिकल फ्यूल्स का परसेंटेज, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शंस के थ्रू आप 0.1% एनर्जी कन्वर्जन कर सकते हो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मासेस के थ्रू। यानी कि अगर हम 100 kg न्यूक्लियर फ्यूल जला रहे हैं तो उसका जो 0.1% होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्यूल में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके बर्निंग में, थ्रस्टिंग में। तो आप समझ पा रहे हो कि कहां 0.0001 और कहां 0.1, बट दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इनफ टू रीच at such high speeds in such low time for interstellar traveling. इसलिए आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज सोची जा रही है, वो है मैटर एंटी मैटर फ्यूल। यस, तो जितना आप सुन के कि सर ये मैटर एंटी मैटर क्या होता है सुनकर कंफ्यूज हो, उतने ही हम सब और सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए फॉर प्रोपल्शन और फॉर फ्यूल। तो अब मेरे ख्याल से एक और डाउट आपके दिमाग से निकल चुका होगा, वो कि सर अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या हम जल्दी पहुंच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहुंच पाएंगे, लेकिन लाइट के स्पीड से अगर ट्रैवल करना है तो भाई रॉकेट्स कहाँ हैं, तो बूस्टर्स कहाँ हैं, ना फ्यूल है ना कुछ, हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? इसलिए वो ऑप्शन तो आउट ऑफ द पिक्चर है। अब कुछ के सवाल दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा इंटरस्टेलर मूवी से, व्हाट अबाउट इफ वी फाइंड अ वर्म होल? कुड बी, बट वेयर इज इट? वी हैव नो आइडिया. Okay, let us imagine that we are able to travel in the light speed, or we are gonna get into the wormhole and come into the other, different galaxy altogether. What about the time dilation? Time dilation, if in case you don't know, that also means given by our own Albert Einstein sir. उन्होंने बहुत प्यार से बोला था ये बात कि भाई साहब अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लग जाओगे तब आपके लिए वक्त और जो लोग नॉर्मल वक्त के साथ दुनिया में धरती पे हैं उनके लिए वक्त अलग अलग चलेगा। तो जो वो लोग हैं जो धरती पे हैं उनके लिए वक्त तेजी से चलेगा और आपके लिए वक्त स्लो चलेगा। तेजी से नहीं, उनके लिए वक्त नॉर्मल चलेगा और आपके लिए वक्त स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन, क्योंकि आप लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। जिस वजह से अगर आप जा रहे हो, टाइम डायलेशन हो रहा है, वापस आते आते शायद जिस धरती को आप छोड़ कर गए थे शायद वो धरती बचे ही ना, या तो जो लोग को छोड़कर गए थे शायद वो लोग हुए ही ना। यस, दैट्स द प्रॉब्लम विद द टाइम डायलेशन। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज आपके दिमाग में थी, जो भी चीजें आप सोच रहे थे कि सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, सबका जवाब मैंने दे दिया होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई, ऑल दीज रीजंस व्हाई इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि भाई एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 30 or 40 years you becoming a scientist might let us go into interspace traveling. What do you say? Yeah. Now, before I end this session, I'm pretty sure, as I said, matter, antimatter. What is antimatter? There might be a question coming in your mind right now, and what is time dilation also might be coming in your mind. Time dilation को थोड़ा साइड में रखते हैं. Antimatter क्या होता है? Let's find out in the next sci-fi video. Ready for it? So wait for the sci-fi video next, coming up within 2 weeks. So make sure that you are there for watching all the videos coming up on Spectrum. I hope all of you enjoyed this video. If in case you did, make sure that you subscribe to the channel, share this video, and hit the like button right away, and let me know in the comment section if you know what is antimatter, or if you know any other way of traveling interstellar. सोचा कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी. Peace.